और जयपुर से खबर है जहां एसीपी ट्रैप के बाद जेडीए का एक्शन लगातार जारी है। नगर नियोजन सेवा के 5 कार्मिकों को कार्य मुक्त किया गया है। मूल विभाग नगर नियोजक विभाग के लिए कार्य मुक्त किया गया है। उपनगर नियोजक उदय सिंह वर्मा, सहायक नगर नियोजक गरिमा चरण, वरिष्ठ प्रारूपकार सीमा मृदुल और नगर नियोजक सहायक अजय कुमार शर्मा को कार्यमुक्त किया गया है। और इन कार्मिकों की 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी हो चुकी थी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने विधानसभा में की थी घोषणा। प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त करने की घोषणा की गई थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस कल एसीबी का ट्रैप हुआ था, उसके बाद से जेडी का एक्शन लगातार जारी है। करीब 4 जो नगर नियोजन सेवा के जो 4 कार्मिक है उनको रिलीव किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सहायक लेखाधिकारी हैं उन 3 सहायक लेखाधिकारियों को भी जेडीए से रिलीव किया गया है, क्योंकि इनकी भी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी हो चुकी थी और उसके बाद इनको रिलीव किया गया है। इसमें सहायक लेखाधिकारी ओम प्रकाश माली हैं, सहायक लेखाधिकारी राजवीर सिंह लांबा है और सहायक लेखाधिकारी सुरेश बैरवा है। तो इस तरह से 3 जो सहायक लेखाधिकारी को रिलीव किया। इसके अलावा नगर नियोजन सेवा के 5 कार्मिकों को रिलीव किया गया। हालांकि नगर नियोजन इसके लिए मुख्य नगर नियोजक को जो पत्र लिखा गया उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जेडीए में स्टाफ की कमी है, इसलिए जिन 5 को रिलीव किया गया है इनके स्थान पर शीघ्र ही 5 अन्य कार्मिकों को जेडीए में पोस्टिंग के लिए भेजा जाए। तो आप देख सकते हैं, जब कल से ये एसीबी ट्रैप का मामला हुआ है उसके बाद से लगातार जेडीए की ओर से एक्शन जारी है। और आज सुबह ही जितने भी कनिष्ठ अभियंता थे जो जोन कार्यालय में लगे हुए थे उन सबको एक आदेश से हटा दिया था। इसी तरह से जितने भी लेखाकर्मी लग रहे थे उनको हटा दिया गया था, लेकिन अभी शाम को उनकी दोबारा पोस्टिंग कर दी गई है। सभी जेईओ से उनके जोन बदल दिए गए हैं और जितने भी लेखाकर्मी हैं उनके जोन बदल दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम प्रतिनियुक्ति पर जो कार्मिक है उनको भेजने की, अगर हम रिलीव करने की बात करें तो जो झावर सिंह खर्रा है उन्होंने विधानसभा में नगरीय विकास विभाग की लेखानुदान की मांगों पर हुई बहस के जवाब में ये घोषणा की थी कि विभिन्न निकायों में जो प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभाग के कार्मिक लगे हुए हैं और जिनकी अवधि 5 साल पूरी हो चुकी है उनको रिलीव किया जाएगा। तो ये पहले से तय था, इसको रिलीव किया जाना था। लेकिन कल जो एसीबी का ट्रैप हुआ, एक ही जोन में 6 कार्मिकों को जो है एसीबी ने अपने घेरे में लिया, तो उसके बाद जेडीए में खलबली मची और आज ये बड़ा एक्शन लिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें आयुषी, तो सरकार ने भी, क्योंकि कल का जो मामला था वो 90 की फाइल को लेकर मामला था, जो लैंड कन्वर्जन की फाइल थी उसको लेकर रिश्वत का मामला बताया जा रहा है। तो आज सरकार ने जेडीए से जो 90A के प्रकरण है उनके बारे में जानकारी मांगी है। ऐसे प्रकरणों की जानकारी मांगी है जो कि टाइम आउट हो चुके हैं, जिनके निस्तारण की जो अवधि है वो खत्म हो चुकी है, इसके बाद भी जेडीए में पेंडिंग है। तो आज इसको लेकर जेडीसी मंजू राजपाल ने बैठक ली थी। इस बैठक में जब प्रकरणों को खंगाला गया तो सामने आया पूरे जेडीए में 20 प्रकरण लंबित हैं जो कि टाइम आउट हो चुके हैं। इसके अलावा जिस जोन 9 की हम बात कर रहे हैं उस जोन 9 में एक भी प्रकरण जिसमें कि कल ट्रैप किया गया था, एसीबी का ट्रैप था कल, उस जोन 9 में एक भी प्रकरण टाइम आउट नहीं आया था। मतलब ऐसा कोई 90A का या लैंड कन्वर्जन का ऐसा कोई प्रकरण नहीं था जिसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है, जिसके निस्तारण की समय सीमा खत्म हो चुकी है। तो आज ये तरह से आज दिन भर का घटनाक्रम चला और उसके बाद आज ये एक्शन लिया गया। लेकिन आयुषी, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि कल जिस तरह से जो ट्रैप हुआ जिसमें गिरदावर और पटवारी उनको भी धरा गया, तो कनिष्ठ अभियंता और जो लेखाकर्मी है उनको तो हटा के उनके जोन बदल दिए गए, लेकिन ये जो राजस्व संवर्ग से जुड़े ये कर्मचारी है इनको लेकर अभी कुछ नहीं किया गया है। तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इनके भी जोन बदले जाने चाहिए थे, ताकि एक मैसेज जो है जनता में जाता है कि जेडीए किस तरह से इस मामले में एक्शन ले रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।